आज क्लास 11 लेसन 1 लेसन 2 ऐसा है बायोलॉजी के अंतर्गत आज इस पाठ की समाप्ति भी हो जाएगी। आज के टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहला पढ़ेंगे विषाणु, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहा जाता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे वायराइड। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रोसंक। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, इसको प्रोयोन कहते हैं अंग्रेजी में, प्रोओन कहा जाता है इसे। और उसके बाद से होता है लाइके, ये आपके पास है। तो आज के हमारे टॉपिक ये रहेंगे जो देख रहे हैं यहाँ पर आप, इतना आपको पढ़ना है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे आज हम लोग कि कौन क्या होता है। विषाणु, आपको याद होगा कि विषाणु एक ऐसा है जो कभी मर नहीं सकता है। विषाणु को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। विषाणु की खोज सबसे पहले जल में किया गया था। जल विषाणु के खोजकर्ता कौन है, याद है? विषाणु के खोजकर्ता है आविनोवस्की, कहीं के लिवेनहॉक भी होता है। खैर, आपको बता दें कि विषाणु कभी मरता नहीं है। टेम्परेचर भी बहुत अधिक देंगे तभी नहीं मरता है। देखिए, अभी आपका कोरोना वायरस आया है, ऐसा बीमारी है जब भी ख़त्म नहीं होगा। विषाणु सभी जगह उपस्थित होते हैं, सजीवों के अंदर बहुत हानिकारक बीमारी करते हैं, रक्त संबंधी अधिक बीमारी फैलाते हैं। जो हिटकर ने बनाया था उसमें विषाणु का अध्ययन किया था उसने। आपको याद होगा, कभी आपको जुकाम होता है, कभी फ्लू से ग्रसित होते हैं, कभी बुखार लगता है, तो निश्चित रूप से आप समझ जाते हैं कि मुझे वायरस ने घेर लिया है। बुखार लगा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं टाइफाइड हो गया, फिर मलेरिया हो गया। अधिकतर आपको लगता है कि हम अब विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी, विषाणुओं का नाम परिकलन में नहीं है। जो R.H. हिटेकर ने 5 जगत बनाए तो उसमें विषाणु का नाम नहीं है, क्योंकि विषाणु का वास्तविक जीवन होता नहीं है। उसे वातावरण में जब रहते हैं तो निर्जीव रहते हैं, लेकिन जब शरीर के अंदर एंट्री मारते हैं ना, प्रवेश करते हैं, ताकत आ जाती है इनके अंदर, जान आ जाता है, परजीवी के रूप में काम करने लगते हैं और शरीर को तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित कर देते हैं। और हमारा शरीर पर जब भी प्रतिरोधक क्षमता कम होता है तो रोग ग्रसित कर देते हैं। आपको याद होगा, जीवाणु भोजी का नाम सुने होंगे। आज हम लोग सीखेंगे। अभी कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं का क्या करते हैं, संक्रमित, माने जीवाणु के अंदर प्रवेश करके जीवाणुओं के अंदर बीमारी पैदा करते हैं, तो हम उसे जीवाणु भोजी कहते हैं। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकीय जीव है, माने ये कोशिका से मिलकर नहीं बना होता। ये भी आप याद रखिएगा कि जो वायरस होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है अकोशिकीय होता है कि कोशिकीय, तो आप सीधे कहेंगे क्या होता है, अकोशिकीय होता है, माने कोशिका से मिलकर नहीं बना होता। कहेंगे जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देता है तब वह मेजबान कोशिका को मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करता है और मेजबान को मार देता है। क्या आप वायरस के सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? नहीं कहेंगे। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहेंगे। देखो, अगर मेजबान का मतलब होता है अगर आपके शरीर के अंदर एंट्री किया कौन, तो प्रतिकृति का मतलब जानते हो, रिफ्लेक्शन। प्रतिकृति का मतलब होता है, अभी आप जाइएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा कि एक जब वायरस अंदर एंट्री किया तो 1 से 1000 बनाता है, 1000 से लाख बनाता है, लाख से करोड़ बनाता है। एक के प्रतिकृति कहा जाता है। प्रतिकृति का मतलब होता है कि एक जीव से 2 जीव का उत्पन्न करना,
जैसे आप फोटोकॉपी कराने के लिए लेके जाते हैं तो फोटोकॉपी डाल देते हैं उसके अंदर, तो उससे कई को फोटोकॉपी निकल जाता है ना, तो उसी को प्रतिकृति कहते हैं। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। देखो लिखा है ना, इवानोवस्की, देख रहे हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था दिमित्री इवानोवस्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया था। टीएमवी का पूरा नाम होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये तंबाकू का पत्ती जो होता है ना, तंबाकू का पत्ती पर यह पाया जाता है। और क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गया था, एक डब्ल्यू बेजेनेरिक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी अगर संक्रमित करने में सक्षम है। उसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, जिसका नाम है बेजेरिनेक। बेजेरिनेक ने कहा किया कि जो तंबाकू जिस विषाणु से संक्रमित था, अगर वो पौधा खराब हो गया था तंबाकू के, तो उस तंबाकू के पौधे को तूरा, उसका रस को मिसा, फिर दूसरे अच्छे तंबाकू के पौधे पर उसने डाला, तो देखा कि वह भी संक्रमित हो गया। तो इस रस को उसने कंटेजियम वाइनस फ्लूइडम यानी संक्रामक जीवित तरल कहा। संक्रामक जीवित तरल का मतलब होता है कि ऐसा तरल है जो संक्रमित कर सकता है। शुद्ध अगर सुरती तंबाकू का पौधा है उसके ऊपर भी तरल को गिराया जाएगा तो खराब हो जाएगा। WM स्टानले के नाम बहुत प्रसिद्ध है, ने बताया कि वायरस का रेदार बनाया जा सकता है और इसे रबे में मुक्ता प्रोटीन होता है। अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन का अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो RNA होता है। माने आप पढ़े होंगे कि मनुष्य में, एकदम याद रखना, मनुष्य में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है क्या होता है? DNA। लेकिन जो तंबाकू होता है उसमें RNA और DNA दोनों होता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन है, न्यूक्लियर प्रोटीन, और इसका अनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्राय सभी वायरस में एक लड़ी वाले RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाले RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी, देखा लिखा है ना, बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करते नाम का नहीं है। बैक्टीरिया की हिंदी में, बैक्टीरिया की हिंदी में क्या कहा जाता है? भुला जाते हो तुम लोग। प्राय दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। देखो अभी आप जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि विषाणु के ऊपर एक परत पाया जाता है जिसे, जो प्रोटीन का बना होता है, जिसको कैप्सिड कहते हैं। और ये छोटी छोटी ऊपिकाएँ जिन्हें पेटिकोशक कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकॉन्सक कुंडलिन अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्पस माने जानते हो? मम्पस बीमारी के नाम सुने हो? अरे इसको हुआ नहीं था, तुमको तो हुआ ही था। एक गाल पे होता है, चिपका लिया जाता है, देखते हो ना, इसे नहीं चिपकाया जाता है। हाँ, चिपका करके आई थी तो विषाणु द्वारा होता है। चेचक जानते हो? चेचक नहीं हुआ था? हुआ था तुमको? अब होगा। ये चेचक का नाम सुने हो? चेचक के इसी विषाणु के द्वारा भी होता है। हार्पिज भी विषाणु के द्वारा हुआ, मैदान बहुत फटाफट निकलता है। इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। मनुष्यों में एड्स का नाम सुने हैं? नो एड्स है, सुने हो? देखे हो? हुआ है? नहीं होगा आप लोग का। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पीला होना, सिरा स्पष्टता, बौना होना, ये सब आपके किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। तो ये सब विषाणु के बारे में था। तो पहले हम लोग विषाणु के बारे में लिखते हैं, बड़ी लंबा है ना, तो लिख लेते हैं। लिखो, रिंग बना लो। विषाणु, विषाणु पहला लिखना। विषाणु का खोज सर्वप्रथम अशुद्ध जल से हुआ था। बाद में इसका खोज तंबाकू के पौधे के अंदर उपस्थित बीमारी टोबैको
मोजैक वायरस के द्वारा हुआ था। इसका खोज आमिनोवस्की ने किया था। इसका खोज आमिनोवस्की ने किया था। ये क्वेश्चन में कर लेना कि पता चलेगा किया था। ओके, इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा देखो, और भी लिख सकते हो। यह अकोशिकीय जीव होता है। यह अकोशिकीय जीव होता है। यह अकोशिकीय जीव होता है। तीसरा कह देना, इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। बीच की कड़ी मानते हैं। चौथा लिखना, कि यह वायरस जो होता है, लिखना कि यह वायरस, चाहिए लिखना, इस वायरस का आवरण प्रोटीन का बना होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। देखो बहुत बढ़िया कैप्सिड लिखा होगा ऊपर, दिख रहे हैं ना, यही है तंबाकू मोजैक वाला। 5 नंबर लिखना विषाणु में प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। प्रतिकृति का गुण पाया जाता है, अर्थात एक विषाणु से कई हजार विषाणुओं का निर्माण होता है। एक विषाणुओं से कई हजार विषाणुओं का निर्माण होता है। सब याद करना पड़ेगा कि विषाणु जो होता है या कोशिकीय होता है। विषाणु जो होता है वो उसमें प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। विषाणु प्रतिकृति का मतलब होता है कि एक विषाणु से कई हजार विषाणुओं का निर्माण होता है। हो गया, लिख लिए? हाँ, मिटा दें? रबड़ लिखो। लिखना जीवाणु भोजी, तो नहीं लिख लेना जीवाणु भोजी। जब विषाणु जीवाणु के अंदर जाकर, जीवाणु को लिख लेना, संक्रमित कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, तो उसे जीवाणु भोजी कहते हैं। तो उसे जीवाणु भोजी कहते हैं। 7 नंबर लिख लेना, जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। ठीक है, मिटा इसको, सब मिटा दे। 8वां लिखना, विषाणु जब वायुमंडल में रहता है तो निष्क्रिय होता है।
निष्क्रिय होता है, लेकिन जब सजीव के अंदर जाता है तो सक्रिय हो जाता है। सजीव के अंदर जाता है तो सक्रिय हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, मनुष्य में जान आ जाती है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है इसमें बताइए। 9 नंबर लिख लेना। विषाणुओं से एड्स कोरोना वायरस तो भूल नहीं सकता है, लाजवाब तरीके से रहता है ये कोरोना वायरस। TM भी इसका पूरा नाम होता है, टोबैको मोज़ैक वायरस। जुखाम, चेचक, मम्पस इत्यादि रोग होते हैं, इत्यादि रोग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। 10 नंबर लिख सकते हैं। विषाणुओं से पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं, पीले, और अंत में कमज़ोर होकर नीचे गिर जाते हैं, कमज़ोर होकर नीचे गिर जाते हैं। ये विषाणु से संबंधित बातें हैं। फटाक लिखिए। तो कहोगे बाबू अगर वायराइड की बात करेगा तो सुन लो, जो वायराइड होता है ये इसकी बात में करे, बोले सुनो बाद में लिखना। वायराइड जो होता है विषाणु से छोटे होते हैं। विषाणु से क्या होते हैं? हाँ याद करना, मैंने विषाणु तो नहीं बड़ा होता है तो छोटा होता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि सर विषाणु में जो होता है RNA पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। RNA जो होता है आनुवांशिक होता है और उसका जो आवरण होता है प्रोटीन का बना होता है। कहते हैं कि जो विषाणु होता है उसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जो वायराइड होता है इसमें RNA और प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसीलिए हम इसको वायराइड कहते हैं। कोई प्रश्न आता है कि वायराइड, विषाणु को वायराइड क्या कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं, ये विषाणु का एक रूप होता है, लेकिन विषाणु में प्रोटीन और RNA पाया जाता है, लेकिन जो वायराइड होता है इसमें प्रोटीन और RNA क्या होता है? नहीं पाया जाता। देखो फटाक दे वायराइड, तो हेडिंग बना लो वायराइड। देखो 1971 ईस्वी में टीओ डाइनर ने 1971 ईस्वी में टीओ डाइनर नामक वैज्ञानिक ने एक नए बीमारी की खोज की जो विषाणु से भी छोटे थे, लेकिन इसमें RNA का पूरा नाम याद भी होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA और प्रोटीन उपस्थित नहीं थे, प्रोटीन उपस्थित नहीं थे, इसलिए इसे वायराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वायराइड कहते हैं। और देखो आपको बता दें कि वायराइड ऐसे एक रोग होता है, उदाहरण लिख लेना। वायराइड से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है।
है, पुनः यह विषाणु से भी छोटा होता है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि जो वायराइड होता है वो विषाणु से भी छोटा होता है। इसमें प्रोटीन और आरएनए नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम इसको वायराइड कहते हैं। ये विषाणु का ही रूप होता है। जो वायराइड आप देख रहे हैं ना, 1971 ईस्वी में टीओ डायना नामक वैज्ञानिक ने एक नए बीमारी की खोज की थी, जो विषाणु से भी छोटे थे, और इसके बारे में उसने बताया। हो गया। अब आ जाते हैं प्रसंग का होता है। देखो, प्रसंग भी विषाणु का ही एक रूप है। प्रसंग भी कहा है, प्रसंग जो देख रहे हैं, प्रसंग भी विषाणु का ही रूप है, लेकिन इसका आकार विषाणु के बराबर होता है। जो प्रसंग देख रहे हैं ना, जो प्रसंग होता है, प्रसंग का आकार क्या होता है? विषाणु के बराबर होता है। आप याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि सामान्य प्रकार से अगर कहा जाए तो अनेक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती है। इसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को हम लोग प्रसंग कहा जाता है। हालांकि आमतौर पर ये गाय भैंसों में अधिक पाया जाता है। लिख लो प्रसंग के बारे में, प्रसंग के बारे में आपको लिख लेना कि यह विषाणु का ही एक रूप होता है। विषाणु का ही एक रूप होता है। अधिकतर जीवों में जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती है, वह इसी के द्वारा होती है। वह इसी के द्वारा होती है। हालांकि इसका आकार विषाणु के बराबर ही होता है। विषाणु के बराबर ही होता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर मवेशियों में मेरकाव रोग इसी के द्वारा होता है। आमतौर पर मवेशियों में मेरकाव बीमारियां इसी के द्वारा होती है। इसी के द्वारा होती। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि मनुष्य में भी इससे जो बीमारी होती है उसका नाम होता है CR जैकब बीमारी होती है। तो आगे देखिए। अच्छा देखो, मोहब्बत तो बहुत लोग करते हैं भाई, नहीं कहा कभी ऐसे किसी को मोहब्बत करते हुए देखे हैं कि अगर दो हैं तो कहा कभी आप उसको देख करके कह सकते हैं कि दोनों नहीं, ये तो एक ही है। मतलब कभी आप किसी को ऐसा मोहब्बत करते हुए देखे हैं कि दोनों को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही हैं? तो ऐसा अगर आपको देखने को मिलेगा तो वह है लाइकेन। उसका नाम होगा लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं वह कवक और शैवाल दोनों इसमें उपस्थित होते हैं। जो कवक का हिस्सा शैवाल के साथ जुड़ा होता है उसको कवकांश कहते हैं, और जो शैवाल का हिस्सा जुड़ा होता है उसको शैवालांश कहा जाता है। हालांकि ये दोनों एक साथ रहते हैं। आपको बता दें कि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश को खींच करके बनाता है,
जबकि जो कवक होता है, कवक ज़मीन से खनिज लवण और जल खींच करके उससे जो शैवाल होता है उसको देता है। शैवाल कवक को भोजन देता है, जबकि कवक उसको रहने के लिए स्थान देता है। कवक कहता है मेरे साथ रहो, तो कवक उसको रहने के लिए स्थान देता है, और जो शैवाल होता है वह कवक को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। अब इसमें वही लिखा गया था कि अगर आप कहीं पहली बार देखेंगे लाइकेन को, तो आपको कभी ये दिखाई नहीं देगा कि दोनों अलग अलग उपस्थित, ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही में मिले हुए हैं। यही है लाइकेन। याद हुआ ना लाइकेन के बारे में? तो लिखिए रख दो लाइकेन। लेकिन हाँ, लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। ये दोनों अपने जीवन को हमेशा एक साथ बिताते रहते हैं। हमेशा एक साथ बिताते रहते हैं। शैवाल के घटक को शैवालांश, शैवाल के घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को कवकांश कहते हैं। कवकांश कहते हैं। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जबकि कवक शैवाल को जल और खनिज लवण प्रदान करता है। पहली बार में ये अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। पहली बार में ये अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। ओके, तो आज का दिन समाप्त होता है। कल हम इसका प्रश्न उत्तर आपको लिखा देंगे। ठीक है, चलिए।